सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कदे न छाड़े खेत। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने ये सुंदर से वचन कहे कि शूरवीर वही है जो दीन दुखियों के लिए लड़ाई करता है, और इसके लिए चाहे उसको अपना सर्वस्व बलिदान क्यों न देना पड़े, वो हंसते हंसते उसके लिए अपना उत्सर्ग करने को सदैव प्रस्तुत रहे। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हम सभी साथी बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़े उल्लास से मना रहे हैं हमारा परिवार में। साथियों, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह फारसी के विद्वान थे, संस्कृत के, जो संस्कृत तो मानो उनकी वाणी पर सरस्वती की तरह विराजमान थी, और गुरुमुखी तो उनके मुख से सदैव उच्चारित होती रहती थी। उनकी वाणी का बहुत सुंदर संकलन हम देखते हैं गुरु ग्रंथ साहब में। इतने महान विद्वान, इतने महान संत, और संतों की पीढ़ी की 10वीं जो उनकी जोत थी उनके अंदर, लेकिन उस संत को तलवार उठानी पड़ी, क्योंकि उनके सामने उनके पिता गुरु तेग बहादुर को धर्म के लिए बलिदान देना पड़ा, और उनके सामने भी तरह तरह के चैलेंजेस आ रहे थे। कहते थे औरंगजेब प्रतिदिन 1.25 मन जनेऊ उतरवाता था, यानी प्रतिदिन हजारों हजारों लोगों को मुसलमान धर्म के लिए मजबूर करता था। ऐसे समय में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह को लगा कि अब जो है मात्र संत बनकर रहने से बात नहीं बनने वाली। उन्होंने तलवार उठाई और धर्म की रक्षा के लिए वो आगे आए। कहते हैं कि बैसाखी के दिन उन्होंने अपना पूरा जो भक्तों का सम्मेलन बुलाया, मंच पर खड़े हुए अपने पूरे तेजस्वी वेश में, अंदर माँ दुर्गा का दरबार लगा था, उनको सभी को पता है कि माँ दुर्गा के उपासक है, रणचंडी के सेवक हैं ये, और उन्होंने मंच पर आकर ऐलान किया कि माँ दुर्गा बलिदान मांग रही है, कौन आएगा आप में से, उसका हमें बलिदान चाहिए। उसी समय दयाराम जी आए गुजरात से, उन्होंने कहा गुरुजी मैं आपके चरणों में हमेशा समर्पित हूँ, मेरे प्राण आपके लिए ही हैं। उनको लेकर गए, पीछे जाके आवाज आई बहुत तेज से काटने की, और तलवार खून से रंगी हुई लेकर बाहर आए, बोले दुर्गा मैया एक और बलिदान मांग रही हैं। इसी तरह पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से 5 लोग आए, उन सभी को पीछे लेकर आए, और ऐसा लगा लोगों को बाहर जो हजारों लोग थे कि उनको काट दिए गर्दन उनकी। लेकिन थोड़ी देर में क्या दृश्य देखते हैं सभी, उन सभी को बहुत सुंदर भगवा वेश दिया, प्रदान किया, और उनको 5 प्यारे कहकर गुरु साहब ने खुद उनके चरणों में नमन किया। ये वो 5 प्यारे रहेंगे हमारे पंथ के, जो सदैव आपको आगे बढ़ने का उन्मोदन करते रहेंगे, रास्ता दिखाते रहेंगे। 5 प्यारों को अमृत छकाया, और क्या बनाया, उनको पहला नाम क्या दिया, ये खालसा है। उसके बाद गुरुजी ने उनके हाथों से अमृत छका, और उसके बाद जो उपस्थित जितने भी लोग थे, गुरुजी ने आह्वान किया कि 2 देश और धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार है, वो आगे आए और अमृत छके। अमृत छकने का मतलब क्या होता है कि अब आपकी जान धर्म के लिए सदैव तत्पर रहेगी, आप अपना बलिदान देने के लिए कभी भी एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। गुरुजी ने खालसा पंथ बनाकर एक वीरों की फौज बनाई। चमकौर साहब का युद्ध हम देखते हैं, इतिहास का कहते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध, भयानक युद्ध। एक तरफ केवल 40 सिख दशमेश पिता के साथ, गढ़ी साहब की एक हवेली है, उसके अंदर दशमेश पिता है, 40 सिख और बाहर 10 लाख से अधिक मुगलों की सेना। ऐसा युद्ध विश्व के इतिहास में कहीं नहीं हुआ, चमकौर साहब का युद्ध है। उसमें क्या होता है कि गुरुजी को चारों ओर से मुगलों की सेना ने घेर लिया, और वहां से केवल एक ही बात आ रही है, अनाउंस हो रही है कि आप हमारी शरण में आ जाएं, इस्लाम कबूल कर ले, हम आपको छोड़ देंगे। गुरुजी आगे से ललकार कर कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है तो मुझे अपनी शरण में बुला सके, सिवाय उस परमपिता परमात्मा के, सच करतार के। गुरुजी 5 सिखों की एक टोली भेजते हैं उनमें से, और उनको क्या कहते हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहूं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। वो 5 वीर निकलते हैं जब हवेली के अंदर से, और बड़ी एक बिजली की गति से तलवारें चलाते हुए बताते हैं कि इतिहासकार बताते हैं कि हजारों हजारों मुगलों को केवल 5 सिख जो वहां पर जो है धूल चटा देते हैं। उसके बाद फिर 5 सिखों का जत्था भेजा जाता है। उसके बाद उनके जो बड़े बेटे हैं अजीत सिंह जी, वो कहते हैं गुरुजी मुझे इजाजत दो, मुझे भी देश के लिए कुछ करना है, धर्म के लिए कुछ करना है। वो अपने बेटे के साथ 4 सिख और भेजते हैं जो खालसा होते हैं, वो भी इसी तरह अपनी वीरगति को प्राप्त होते हैं, दुश्मनों को धूल चटाते हुए। छोटे बेटे जोरावर, जिनकी आयु मात्र 14 वर्ष है, वो भी घोड़े पर सवार होकर गुरुजी की आज्ञा लेकर वो निकल जाते हैं दुश्मनों को धूल चटाने के लिए, मारने के लिए। और इतिहास गवाह है इस समय कि मुगलों के हजारों 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 सैनिक मारे गए, और उसके बावजूद गुरुजी अपना तलवार लहराते हुए उनकी भीड़ को चीरते हुए, उनको मारते हुए निकल गए वहां से। यानी दशमेश पिता की अद्भुत शक्ति
भगवान शिव के उपासक थे। जब युद्ध में जाते थे क्या कहते थे? देहु शिवावर मोहे हे, शुभ कर्म न ते कबहू न टरूं न डरूं, जाऊं रण में नित जाकर अपनी जीत करूं। जिस तरह हम देखते हैं भगवान राम ने समुद्र से रास्ता लेना है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, समुद्र के आगे आंख बंद करके बैठ गए प्रार्थना करने, यदि चाहते तो वो समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन मर्यादा थी। उसी तरह गुरु गोविंद सिंह ने, बेशक हम सभी को पता है कि वो भगवान के अवतार थे, वो दिव्य शक्तियों से संपन्न थे, वो चाहते तो मुगलों की सेना को एक ही बार में एक ही शक्ति से केवल क्रोध से देकर ही भस्म कर सकते थे, लेकिन मानव देह की मर्यादा के अनुसार उन्होंने वही कुछ किया जो लोगों को जगाने के लिए उस समय बहुत आवश्यक था। उस समय के लोगों को उन्होंने धर्म के प्रति जागृत किया, लोगों में एक नई सोच पैदा की, नई शक्ति पैदा की। जिस तरह हम देखते हैं भगवान राम के काम के लिए कौन आए? हनुमान जी। उसी तरह उनके हनुमान जी कौन थे? बंदा वीर बहादुर। बंदा बहादुर जो संत माधवदास बनकर एक कुटिया में जाकर ध्यान कर रहे हैं परमात्मा का, उन्होंने एक दृश्य देखा था, हिरणी का बच्चा उनके तीर से मारा गया और उसको देखकर उनका हृदय द्रवित हुआ। बोला नहीं, मैं अब किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह ने जाकर उसे जगाया, अरे भाई माधव खड़ा हो, तेरे होते हुए हमारे देश में हमारे बहनें बेटियां गौएं काटी जा रही हैं और तू यहाँ कर बैठा हुआ है। वो पहचान गए कि दशमेश पिता युग अवतार हमारे सामने आए हैं। वो उन्होंने क्या किया? जिस तरह राम के साथ हनुमान जी ने उनका पूरा सहयोग करके अपना शक्ति दिखाई, बंदा वीर बहादुर ने आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह के जो बताए हुए जो भी कार्य थे उनको बड़ी वीरता पूर्वक पूरा किया। साथियों, गुरु साहब ने जब उनका चलाने का समय हुआ, ज्योति ज्योत में समाने का समय आया, तो उन्होंने क्या ऐलान किया अपने सभी भाइयों को? सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा भई अकाल की, तभी चलाओ पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। उन्होंने कहा कि इस गुरु ग्रंथ साहब में 10 गुरुओं की वाणी है, इसके अनुसार चलो। इसके अनुसार चलोगे तो क्या होगा? आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। साथियों, वर्तमान में हम सभी देख रहे हैं बड़े गौरव से राम मंदिर जो हमारे देश में 22 जनवरी को पुनर्स्थापित हो रहा है, लेकिन हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, यदि ये महान गुरु अपना बलिदान ना देते तो आज सनातन धर्म शायद किस हाल में होता है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज उन महान गुरुओं के बलिदान को स्मरण करते हैं, दशमेश पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और बड़े प्रेम से सभी बोलेंगे, बोले सो निहाल।